आज हम दिल्ली के लाल किले पे मौजूद हैं, जहां पर अभी से 76 घंटे पहले यहां पर दर्दनाक तरीके से बम ब्लास्ट हुआ। उन सब के मरहूमियत को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और जो 24 लोग घायल हुए हैं उनकी शिफा अता फरमा, और जो डॉक्टर उमर और उनके 6 साथी हैं उनको जहन्नुम का रास्ता दिखा। या मौला, हम गुनाहगार सियाकार है, तेरी बारगाह में हैं, जब दमे हो आपसी या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। शादाब, आप यहाँ पर आए हैं और एक अभी कुछ दुआ पढ़ रहे थे। जी जी, जो आपने कहा अभी तक क्या है, क्या दुआ है आप? देखिए, दिल्ली के लाल किले पर 76 घंटे पहले जो दर्दनाक तरीके से हादसा हुए बम ब्लास्ट, मैं स्तब्ध रह गया। मनोज जी, आप भी यहाँ पर थे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैंने देखा कई सारी ऐसी वीडियो में जिन्हों के 200-200, 300 मीटर चिथड़े छिटक गए। कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार साथी थे जो यहाँ पर क्या नाम है रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके कैमरे में कैद हुई ये दास्तानें। और जब पूरी दिल्ली दहल उठी इस मामले को मैंने जब देखा तो मेरा भी मन आने का सोचा कि मैं चलूँगा दिल्ली के लाल किले से ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा, लेकिन मेरा निवास थोड़ा दूर है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता था। उसके अगले दिन मैंने जब आया यहाँ पर देखा सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही थी। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि जब 150 करोड़ भारत के देश के नागरिक हैं, उन सब की सुरक्षा पुलिसकर्मी सुनिश्चित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा गाड़ी को चेक करेगा तो 2-3 बार अगर चेक करेगा तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि मैं आतंकवादी हूँ या टेररिस्ट हूँ। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में देखा मैंने। और आज वैसे तो हम लोगों में जुमेरात का दिन होता है, मैंने जब जोहर की नमाज अदा करी अपने आवास पे, वहाँ पर फातिया करवाया था। जो 10 लोग मरहूमियत मरे हुए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने उनके बारे में देश में अमन चैन शांति की प्रार्थना की थी। और जो 24 लोग घायल थे उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी कर रहा था कि कैसे ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर हो रही हैं, वो भी जब हम दिल्ली की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे भारत में कई ऐसे स्टेट हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग कैसे रह रहे होंगे, असम के लोग कैसे रह रहे होंगे, झारखंड में लोग कैसे ऐसे रह रहे होते हैं। तो मैंने जब देखा तो इन सब चीज़ों पे मेरा एक विचार आया कि मैं अपने सनातन भाइयों के लिए एक कोट्स लिखूँगा, और उसमें मैंने लिखा कि कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, और मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। 1.25 करोड़ की छाती, आप जैसे राष्ट्रवादी अगर पत्रकार हो तो उन सब के ऊपर 25 करोड़ के व्यक्ति आजकल नाच रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये बिहार चुनाव को लेकर ऐसी तमाम घटनाएं को योजना बनाई गई थी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इतना भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, आज मैं देख रहा हूँ चांदनी चौक पूरा सन्नाटा से पसरा हुआ है, जहाँ पर भारत के हर स्टेट से लोग आते थे शॉपिंग करने के लिए, तमाम ऐसी चीज़ें होती थी। हम लोग आते थे लाल किले पर। शादाब, आप कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन MBBS MD हाईली एजुकेटेड लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, तो कैसे हम सुनते थे कि अनपढ़ गंवार कम आय वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन ये इतनी हाई सोसाइटी के लोग क्यों कट्टरपंथी? देखिए, इनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा कि अब मेरे को पत्रकार महोदय, आप मेरे को अच्छे व्यक्ति लगे, मेरे को अगर आप 1 करोड़ दोगे या 2 करोड़ दोगे कि आप जाओ सादा बम की तरह फट जाओ, मैं कभी नहीं ऐसा चाहूँगा, क्योंकि मैं देश हित राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। तमाम ऐसे आपके चैनल पत्रकार थे, मैं देख रहा था कि जब वहाँ पर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, कोई कुत्ते बिल्ली की बात कर रहा था, तमाम ऐसी चीज़ें मैंने देखा। इस कृतकाल में लोगों के पास कैसे अपने जीवन यापन कर रहे होंगे, और उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो एक अग्रवाल भाई था, दवा व्यापारी था यहाँ पे चांदनी चौक का, उसके टैटू से उसकी पहचान सुनिश्चित हो पाई है। उसकी पत्नी ने जाकर LNGP हॉस्पिटल में जब देखा तो ये लोग जन्नत जाएंगे? जी, उसके जो मिला है उसकी बॉडी उसके 2 हाथों से उसके पिताजी ने पहचाना था। एक हाथ में लिखा था माय मदर इज़ फर्स्ट लव एंड माय फादर इज़ माय स्ट्रेंथ, और उसी लिखी हुई चीज़ को फादर देखे, पहचाने और भारी इमोशनल हो गए थे। तो इवन वो पहली चीज़ थी जो बड़ी हाईलाइट से दिखाई दी थी, मतलब वो सब लोगों को टच किया, वो जो प्रेम, वो जो केमिस्ट्री थी। पर इसके अलावा जो आप देखोगे, ये एक टेररिज्म नहीं है, अर्बन
नेक्सल टेररिज्म के रूप में आ गया है। आप देखोगे ये चीज़ हम कांग्रेस में भी देखेंगे, ये हम टीएमसी में भी देखेंगे, ये हम डीएमके में भी देखेंगे। वो भैया कोर्ट से लड़ रहा है, वो चाहिए, वो भाई अलग से इंडिपेंडेंस चाहता है, वो आरएसएस को बैन करना चाहता है। इतिहास इनकी ऑर्गेनाइजेशन का निकलता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, I-20 का जो बोनेट था उसमें बम रखा हुआ था, और बोनेट भी देखो कितनी समझदारी से खोल रखा था आधा सा, ताकि हैवी प्रेशर से। और आप ये देखो कि उसमें क्या था, वो केमिकल ब्लास्ट था, एमोनियम नाइट्रेट कह रहे हैं उसे ज़्यादातर। और आप उसका जो लिंक आता है, उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो डॉक्टर था, और डॉक्टर का ट्रेस किसमें, अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक देखोगे तो भैया उसका जो ट्रस्टी है मल्टी FIRs उसके नाम हो चुकी है, ठीक है। उसका जो फाउंडर है उसके घर पे जाके देखोगे तो उसका पिताजी शहर का काजी रह चुका है, और अपने टाइम में वहाँ पे राइट्स हुए थे और वो डिपोर्टेड था बाय पुलिस। तो ये जो चेन आ रही है ना, बहुत संदिग्ध आती है। और वहाँ पे सारे आप देखो 40% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कश्मीरी लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये हरियाणा के अल्फता की जो है वो खत्म कर दिए, मान्यता खत्म कर दी। अच्छा, ये होना भी चाहिए। ये अल्फा यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैंने आपको ट्रस्ट के बारे में बताया, वो मल्टीपल FIRs उसके ट्रस्टी मिला गया है, और इवन फाउंडर है उसके। हालांकि जो फाउंडर है उसके पिताजी काजी रह चुके हैं, शहर के काजी, अपने जो होम टाउन के। और वो उस समय जो राइट्स हुआ था उन्होंने वो राइट्स लीड किया था, उसके मामले में डिपोर्टेड भी है। तो ये बहुत संदिग्ध है। और आप ये देखेंगे जो इतने भी ब्लास्ट में विक्टिम पाए गए हैं, जो इसमें जिन्होंने जितना भी शोध किया है इस चीज़ को मतलब रिजल्ट तक लेकर आए हैं, उसमें कौन एक ही यूनिवर्सिटी का लिंक क्यों आया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक आया है। आप तो ये बहुत सारी चीज़ मिली जुली है। आप ये देखोगे उसमें इवन यही नहीं है, उसमें ज़्यादातर जो आप रिक्रूटेड छात्र देखेंगे तो वो सर 40% लगभग कश्मीर से आते हैं। तो ये बहुत संदिग्ध चीज़ है। और जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी ने प्रोग्रेस की है, ये सोचो 80 एकड़ जमीन में वो यूनिवर्सिटी अचानक ज़्यादा यूज करते हैं। यार बैरिकेड कर दिया वजह से नहीं, वो तो करनी चाहिए थी, और बिल्कुल अच्छा किया। अभी खत्म करे, अब कहीं नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ अब देखो